मुझसे कुछ सवाल पूछता हूं और मैं आपको बता दूं, ये बनाया सिर्फ इसलिए गया जो लोग कॉलोनियों में रहते थे, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, और वो अपने घर में अंधेरा नहीं कर सकते थे क्योंकि बराबर में गुप्ता जी रहते हैं, शर्मा जी रहते हैं, ठाकुर साहब रहते हैं। वो पूछेंगे, उनमें इतनी हिम्मत ये कहने की नहीं थी कि जी मैं बौद्ध हूं, बुद्ध का मानने वाला हूं, बाबा साहब का मानने वाला हूं, मैं दिवाली नहीं मनाता। उन्होंने ये रास्ता खोज लिया दिवाली को मनाने का। सब अपनों से कहो भैया, एक दिन जब सब में जगमगी दिखे, हिम्मत दिखाओ। ये इस बात को भी पुष्ट करेगा कि तुम कितने बाबा साहब के मानने वाले हो, बुद्ध के मानने वाले हो और महापुरुषों के मानने वाले हो, मजबूत हो। कहो हम इसको नहीं मनाते क्योंकि दीपदान मना रहे हो। तो भैया मैं फिर कह रहा हूं और मैं कैमरे के माध्यम से भी कह रहा हूं, ये गोवर्धन बनाने का और गोवर्धन के बाद भैया दूज मनाने का भी कोई रास्ता और बता दो। जब चीजें टूट जाए, फूट जाए, घर कैसा हो जाए, जर्जर हो जाए, तो आप रिपेयर करा लोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसे रिपेयर कराना भी बंद हो जाएगा। तो मैं साफ कहता हूं, जब चीजें रिपेयर होनी बंद हो जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है, रिप्लेसमेंट। तो ये रिपेयर अगर हम इन पे एनर्जी लगाते रहे कि ये वाला त्योहार भी हमारा है, ये भी हमारा है, मैं उनसे तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उन तमाम महामानवों को नमन करते हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी करुणा से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। आप सभी का साधुवाद। हमारे जगपाल जी, हमारे तरुण जी या जिन लोगों ने भी ये आयोजन किया है वो साधुवाद के पात्र हैं। और आप सभी लोग जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, और आज बहुत अच्छी बात यह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी बातें हुई, हम रोजाना सुनते हैं बहुत सारी बातें। आजकल मोबाइल हमारे हाथ में है, टीवी पे देख रहे हैं, कुछ लोग पढ़ने लायक हुए तो पढ़ भी रहे हैं, ऐसी मीटिंग्स, ऐसे कैडर, ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। तो कुछ कुछ हमारे दिमाग में आ तो रही हैं चीजें, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप अपना प्रयास जारी रखो, आपके शब्द पहुंचने चाहिए लोगों के कानों तक, क्योंकि दुनिया में जो बदलाव हुआ है शब्दों से ही हुआ है। गाली शब्द होता है जिससे लड़ाई जंग हो जाती है, वो शब्द ही होते हैं जो चलती हुई जंग को रोक देते हैं। शब्दों से ही रिश्ते टूट जाते हैं, और सॉरी शब्द होता है जिसे कहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। शब्द ही ज्ञानी आदमी को साबित करते हैं, और शब्द ही बताते हैं कि आप कितने अज्ञानी हो। शब्दों से ही डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर इस बात को प्रमाणित करता है कि वो अपने प्रोफेशन में कितना परफेक्ट है, हाँ या नहीं? शब्द ही चुगलियां होती हैं जिनमें हम बहुत पारंगत हो गए। शब्द ही निंदा होती है जिसके बिना हमारी रोटी नहीं पचती। शब्द ही बुराई होती है। शब्द और घमंड और ईर्ष्या, ये सारी चीजें अगर हम देखें शब्दों से ही बनी है। इसलिए बुद्ध ने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया उसमें सम्यक दिट्ठी के बाद सम्यक वाणी को कहा। सम्यक वाणी यानी कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, आपको जानकारी होना जरूरी है। बाबाओं का प्रकोप इतना है कि महिलाएं बाबाओं के पंडालों में और गाने सुनाती है, बाबाओं को पैसे दे के आती हैं, दान कर रही हैं, और क्या पूछो, बस वो क्या कर रहा है, आदमी बस कथावाचक है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कथावाचक है। और महिलाएं, बाबा, हमारा बौद्धिक स्तर जितना होता है, हमारी सोचने की क्षमता जितनी होती है, हम जितना ज्ञान रखते हैं, हम उतना ही किसी बात को समझ पाते हैं और उसी को हम परफेक्ट मान लेते हैं और अपने आप को परिपूर्ण
ज्ञान में, ध्यान में, हर चीज में परिपूर्ण मान लेते हैं। जैसे कहावतें भी बनी, बहुत सारे लोग जरा सा धन आते क्या मानेंगे खुद को धनवान। वो भूल जाते हैं कि दुनिया में बड़े बड़े धनवान और भी बैठे हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी जानकारी मिलते ही सोचते हैं कि अब मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो हम जितना जानते हैं उतना ही हम अपनी चीज को परफेक्शन में यानी कि परिपूर्ण कर देते हैं कि अब बस इतना ही है। आज वैज्ञानिक युग, हमारा एक समय था कभी हम मान लेते थे कि भाई ठीक है, गोबर पे घी डालने से देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। गोबर पे यानी कि उपले को जलाया और घी डाला, थोड़ी सी खीर डाली और ऐसे ऐसे करा और एकदम से आग जल जाती थी। तो हम भी छोटे छोटे थे, हम भी देखते थे मम्मी को, पापा को, तो ऐसे ऐसे करा और एकदम से घी। मतलब जो मम्मी पढ़ना नहीं जानती, जो मम्मी पूरे दिन मजदूरी कर रही थी खेत में, जो पिताजी पूरे दिन और दिन रात बैलगाड़ी कर रहे थे, उनके हाथ में देवी देवता 1 मिनट में प्रकट। गजब बात, सोचने वाली बात ये कि देवी देवता प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? मजदूरी, बेलगाड़ी और दिनहीन जीवन जी रहे हैं। इसका मतलब माने क्या हुआ? इसका मतलब माने ये हुआ कि ये तो कोई अपने आप को समझाने वाली चीज है, इसका कोई चमत्कार से देवी देवताओं से लेना देना नहीं है। अब आज इतने समय बाद 21वीं सदी, हमें इतना समझ में आ गया। अब तो क्या हुआ? उपले खत्म हो गए, अब देवी देवता कैसे प्रकट करें? वो ट्रिक ही खत्म हो गई है ना। तो लोगों ने जुगाड़ खोज लिए, कपूर। अच्छा, अगर कपूर की जगह कोई मिट्टी के डले में, कोई ईंट में, पत्थर में आग लगे तो समझ में आए कि हाँ भाई कुछ चमत्कार है। अब कपूर तो ज्वलनशील है, घी तो ज्वलनशील था, तो उसमें चमत्कार होता है। लेकिन हम आज भी उसको स्वीकार करे हुए हैं, मानते हैं या नहीं? और कितने बड़े स्तर पर मान रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी पत्थरों में कुछ भी नहीं है, पत्थरों में कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ आपके पड़ोसियों ने, दिल्ली वालों ने पत्थर के इतने से इतना सा क्या बनाया? लड्डू गोपाल, और उसे स्कूल में एडमिशन करा के उसे पास भी करवा दिया। कल को पीएचडी करवा के डॉक्टर बना देंगे हैं? तो क्या हमें सोचने वाली बात नहीं है कि हम कौन सा समाज बना रहे हैं या किस समाज के हम मानने वाले हैं? सवाल ये हुआ, इस पे थोड़ी सी बात बाद में करूंगा मैं रोजाना प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहे हैं लोग, किताब में लिख के, मीटिंग में, कैडर में, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे उत्थान और उद्धारक हैं। हम अभी भी क्या मान रहे हैं? अभी अच्छा, किसने अपने पति की उसका उम्र का रिचार्ज किया था अभी 4 दिन पहले? ईमानदारी से बताओ, चलो किसने व्रत रखा था करवा चौथ का? है? ईमानदार लोग दुनिया में बहुत कम है वैसे। अच्छा, उनको अवार्ड मिलेगा। शिव कुमार जी ने उन्हें अवार्ड दिलवाया था, जिन्होंने नहीं रखा हम उन्हें देते हैं जो रखते हैं। बताओ किसने रखा? चलो देखो, बहन जी के लिए तालियां पहले तो। अच्छा, हमारी भक्ति भी बड़ी 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की। थोड़ा सा हम बोलने बताने लगे, तर्क वितर्क में खुद ही कह देते हैं हाँ भैया कुछ ना है, सब बेकार ही, खुद ही कह देते हैं 1 मिनट में। इतनी 2 कौड़ी की भक्ति भी है हमारी। अरे भक्ति भी करो तो सही से करो, कॉन्फिडेंस से करो, विश्वास से करो, लेकिन वहां भी नहीं है। क्यों? हम इतने डरपोक हैं, इतने कमजोर हैं भीतर से। उसके बाद 2 दिन बाद किसका आया है? अच्छा, पुरुष इतने कमजोर, पुरुष इतने कमजोर, पत्नियां इनकी उम्र बढ़ा रही है और चौड़े होके घूमते हैं। और 2 दिन बाद माँ बढ़ा रही है, 2 दिन बाद माँ व्रत रख रही है कि मेरा बेटा लंबी उम्र चाहिए। भाई कितनी उम्र चाहिए? और फिर भी जी कौन रहा है दादा?
फिर भी इसका आइडिया लगाओ विधवाओं की संख्या से। देश में विधवाओं की संख्या इस बात को प्रमाणित करती है कि पहली बात तो ये करवा अरवा चौथ से कुछ नहीं हो रहा, दूसरी बात पति बेचारे फिर भी। अब दो चीजें हैं, या तो आप ईमानदारी से व्रत नहीं रख रही हो, कुछ तो गड़बड़ है ना, या फिर आप बस अपना टाइम पास कर रही हो, पतियों को और धोखा दे रहे हो और अपने बेटों को ये बहला रही हो। उससे अच्छा होता अगर तुम साल में 2-4 दिन उन्हें बढ़िया बढ़िया खिलाओ, 2-4 दिन शांत रहो, घर में मौन व्रत रखो। मैं कह रहा हूं अगर महीने में 1 दिन मौन व्रत रख लो तो 10-12 दिन हर महीने बढ़ाओ इनकी उम्र के। यकीन ना हो तो करके देख लेना। तो ये चीजें हम समझ नहीं रहे। अब हुआ क्या है इस समाज में, इस समाज में हुआ क्या है देखो, थोड़ा सा शुरू से थोड़ा गंभीर विषय पे आते हैं। अभी बहन जी ने बताया मनुस्मृति से पहले, और लोग बता रहे हैं मनुस्मृति जब थी संविधान से पहले हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमें गांव के दक्षिण दिशा में रखते थे, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पूरा तन ढकने का अधिकार नहीं था, अच्छे पकवान नहीं खा सकते थे, पूरी कचौरी नहीं बना सकते थे, स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते थे और बढ़िया मकान नहीं बना सकते थे, अच्छे हमारे पास गहने नहीं थे, हमारे बच्चे कमजोर दीनहीन थे, नौकरी हमारे पास नहीं थी, व्यवसाय हमारे पास नहीं थे। ये सारी कहानी हम लोग लगभग रोज सुनते हैं और आप भी हो गए बोर। क्यों बोर हो गए? बहुत सारे लोग बाद में मिल जाते हैं कहते हुए भाई साहब यार ये पुरानी बातें मत किया करो, अब थोड़ी है ऐसा। बात भी सही है, बात उनकी तर्क संगत में लगती है। अब तो खूब बढ़िया बढ़िया पकवान मिल रहे हैं, वो अलग बात है, हम फिर भी भूखा रहना हमें पसंद है। बढ़िया घर भी बना लिया हमने, बढ़िया नौकरी भी मिल रही है, बाबा साहब ने हमें इंतजाम कर दिया, और व्यवसाय भी हमारे बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो समस्या क्या हुई? लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ बैठे हैं, देश भर में लोग घूम रहे हैं, मीटिंग हो रही है, कैडर्स हो रहे हैं और कह रहे हैं हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, हम अपना सम्मान लेकर रहेंगे। भाई तुम्हारे घर में सब चीज आ गई, खूब वाहवाही हो रही है, फिर कौन सा सम्मान? कौन सा सम्मान? अच्छा किसको लगता है कौन सा अपमान हो रहा है आपका? भाई कोई आपको पानी पीने से मना नहीं कर रहा, या करता है? स्कूल भी खूब जा रहे हो, अपनी मर्जी से ना जाओ। अब पहले तो सिंपल पानी नहीं मिल रहा था, अब तो लाल पानी, पानी कम लाल पानी ज्यादा, मिला कर वो भी ब्रांड नए नए नहीं बताए थे। असल में हमारी दृष्टि देखने तो लायक हो ऐसी, अपमान होता क्या है? हमने अपमान किसको माना है? हमारी दृष्टि कहां तक पहुंचे? मैंने कहा ना मेरी बातें थोड़ी थोड़ी बाबाओं जैसी होती हैं, मनोवैज्ञानिक, तो उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारी क्षमताएं कहां तक है अपमान देखने की? हम शादी में गए किसी बहन बेटी की में और गलती से वहां खाना खत्म हो गया, हजारों की दावत होती है तो अच्छे के अंदाजे फेल हो जाते हैं, खाना खत्म हो गया या बाकी चीज मिली, रसगुल्ले नहीं मिले, मुंह फुला लिया हमारा यार, अरे ऐसे ही हमने तो खूब खिलाया इन्हें, अरे हमारी दावत मत करा करो जब तुम्हारे खिलाना बस की ना, हमारा अपमान कर दिया, अपमान हो गया। किसी वजह से विदाई मिलती है ना, विदाई की जब देते हैं किसी के दामाद को सास ने 10 रुपए 50 रुपए ना दिए तो उसे घर तक सुनाएगा, और वो भी हालांकि मिलती कैसे है? केले लेके जाओगे तो 100 रुपए मिलेंगे, 40 रुपए ज्यादा, मिठाई लेके जाओगे तो 200 मिलेंगे। सास को भी पता है कि जितना लाएगा उतना, लेकिन नहीं मिला, वहां अपमान हो गया। भाई ने कुछ कह दिया, दौरानी जिठानी ने कुछ कह दिया, सास ने कुछ कह दिया, जिंदगी भर तेरी देहली पे ना चढ़ूंगी, तेरी शकल ना देखूंगी, ऐसे अपमान हो रहे हैं। तो हमें समाज के अपमान का कोई पता है? लेना है हमें तो इतना पता है ये जो पड़ोसी है हमें इससे ऊंचा घर बनाना है, ये जो मेरा भैया है छोटा वाला, अरे ये होगी इसकी नौकरी, हम इससे ज्यादा अमीर बन के दिखाएंगे।
उसे नीचा दिखाने के लिए हम प्रयासरत हैं, अपने पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि हमारी क्षुद्र छोटी सोच आकांक्षाएं भी कितनी है, प्रतियोगिताएं कितनी है, अपने पड़ोसी अपने ही परिवार तक। तो समाज की समस्या देखने के लिए तो बड़ा कलेजा चाहिए। एक खबर हमने पढ़ी कि दिल्ली के फलाने मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में एक व्यक्ति को क्या कर दिया, जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। ऑफिस में, कार्यालय में बिजनेस कर रहा था उन्होंने, और खबर आई पेपर में, लोकल में, जिले में, लगभग दिल्ली के लगभग पूरे एरिया में, उस क्षेत्र में फैल गई। तो कितना अपमान हुआ उस व्यक्ति का। अच्छा, पहले तो ये बताओ, जब ऐसी खबर आती है कि फलानी जाति के व्यक्ति को जाति सूचक शब्द देकर, गाली देकर अपमानित किया, इसमें उस व्यक्ति का अपमान होता है या उसके समाज का भी होता है? पूरे समाज का होता है। चलो बहुत बढ़िया, आप इतना समझते हो कम से कम। तो पूरे खबर लोकल अखबार में फैल गई, आपके समाज का कितना अपमान हुआ, इतना। अब ये तो समाज का पूरे का हुआ, तो इतना मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादा अभी करोगे तो फिर अलग ही स्केल छोटा पड़ जाता है। उसके बाद खबर आई कि आपके उत्तर प्रदेश के एक राज्य, एक जिले में, हाथरस में फलाने बहन समाज की बहन बेटी को अपमानित किया, रेप किया, और उसके बाद 12 जातियों के लोगों ने मिलकर पंचायत की और कहा कि जाओ उखाड़ लो जो हमारा उखाड़ना है, हम तो ऐसे ही तुम्हारा रेप करेंगे। पूरे देश में खबर फैली, न्यूज में आया, टीवी पर चला, कितना अपमान हुआ तुम्हारा। हाजी, राष्ट्रीय न्यूज बनी, कितना अपमान हुआ। और ऐसे ना हुआ तो मध्य प्रदेश के एक स्कूल की खबर आती है कि 11 साल का बच्चा जिसने मास्टर के घड़े से पानी पी लिया था और उसे इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई, वो फलाने समाज का था। कितना अपमान हुआ आपका। नेशनल न्यूज, गुजरात की खबर आई कि एक व्यक्ति ने मूंछ रख ली थी, तो उसकी मूंछ काटकर और उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। पूरे देश में न्यूज चैनलों में खबर आई, फलाने समाज का व्यक्ति, उसको ऐसे किया गया। कितना अपमान हुआ आपका। पूरे राष्ट्र की खबर ऐसे, इतना मान ले, राष्ट्र में आ रही है अब तो, है ना। और पता है, और डिटेल में नहीं बता रहा, रोजाना की खबरें बताऊंगा तो बहुत हो जाएगा। दिवाली की जगह लोग दीपदान मना रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे तर्क हैं। अब अगर मैं कहूं तो मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं जो समाज में घूम रहे हैं। इस पे लास्ट में थोड़ी सी मैं वो करूंगा। मेरे ऑफिस में सबको पता था कि ये ना तो हवन, जैसे दिवाली पे ऑफिसों में हवन होते हैं, मैं नहीं बैठता था, सब बैठते हैं। नौकरी में हवन के लिए थोड़ी कर रहा हूं ना। मेरा मैनेजर को कुछ कहता था, क्यों? शुरू में जब सबको बता दिया कि भाई आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं जब इसमें विश्वास नहीं रखता, तो संविधान और कानून भी कहता है नहीं रखते तो नहीं रखते। तुम किसी ईश्वर को मत मानो, कोई तुम्हें बाध्य नहीं कर सकता। तो तुम कह सकते हो प्यार से कि भाई मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, बस। तो ये सारी चीजें जब हम छोड़ेंगे, उन्हें पता लगेगा कि बौद्ध समाज या बौद्ध नाम के भी लोग इस देश में रहते हैं। नहीं तो हमारे लिए शर्म की बात पता है क्या है? दुनिया में द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं बुद्ध को, द लाइट ऑफ एशिया। आज हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी यहां से जाता है तो क्या कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। यहां तक कि अंबानी की वाइफ गई, अभी पीछे उसका वीडियो वायरल भी हुआ, वो भी कही, उसने भी कहा आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। जब वो स्पीच दी उसने भी कहा। और इसी देश में हमसे क्या पूछते हैं जब हम कहते हैं कि हम बौद्ध हैं या बुद्ध को मानने वाले हैं, तो लोग क्या पूछते हैं, ये बौद्ध कौन होते हैं? तो हमारे लिए गौरव की बात है, शर्म की बात है। यानी कि जिस बुद्ध से दुनिया इस देश को जान रही है, और उस बुद्ध के मानने वालों का कोई पहचान, कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा, कोई भी
या पैर नहीं है, तो ये कौन लाएगा? जब तुम अपने संस्कार करोगे, अपनी शादी विवाह इन पाखंडी त्योहारों को छोड़ोगे, और छोड़ना ही पड़ेगा। जब दीप जले, थोड़ा सा 2 मिनट में उस पर बता दूं। देखो, कहने को तो मैं आपको बता दूं, हम किसी चीज का आधार समझ ले। मैं बुद्धिज्म को पढ़ता हूं, ऐसे नहीं है कि मैं ये भी नहीं कह रहा मैं बहुत पढ़ लिया, लेकिन किसी चीज का आधार समझना जरूरी है। हम कहने को तो ये कहते हैं कि सारे त्योहार, YouTube पे आजकल वीडियो मिल जाएंगी कि करवा चौथ भी, दिवाली भी हमारा, होली भी हमारी, और रक्षाबंधन भी हमारा। रक्षा सूत्र बना दिया, होली को धम्मपद महोत्सव वो बना दिया, धम्मपद महोत्सव। हाँ, दिवाली को दीपदान। तो दुनिया में शब्द इतने से हैं, शब्द जो मैं शुरू में बात कर रहा ना शब्दों की, यानी कि जो शब्दकोश से कम है, मीनिंग बहुत सारे हैं उनके, मतलब बहुत सारे निकल जाएंगे। जैसे वो पीके मूवी में कहते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, कितने सारे अच्छा। अच्छा तो एक ही, लेकिन शब्द कितने, मतलब कितने हो गए उसके, बहुत सारे। तो ये शब्दों से जिसको खेलना आ जाता है, वो रक्षाबंधन, क्या रक्षाबंधन को आप कह रहे हो रक्षा सूत्र, वो उसे अल्लाह से जोड़ देगा। और आप देख लो अपने देश में मस्जिदों को किससे, शिवलिंग से जोड़ रहे हैं, नहीं जोड़ रहे? उनके फुहारे को क्या बता रहे हैं? चाहे वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन प्रचार हो रहा है या नहीं हो रहा? तो तर्क के माध्यम से बहुत सारी चीजों के कहां से कहां जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम आधार समझते हैं बुद्ध की शिक्षाओं का। बुद्ध ने किसी भी कर्म कांड को बहुत ज्यादा मान्यता नहीं दी, ना जिंदे की ना मरे की। जो मंगल मनाने के वो हैं, जैसे जिन्हें पर्व कहते हैं, उसके लिए बुद्ध ने बहुत ज्यादा गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन क्या कहा है कि किसी चीज से जिसमें सील हो, समाधि हो और प्रज्ञा हो। आधार क्या बताया? सील, समाधि, प्रज्ञा। अगर उन पे खरी उतरती है तो वो चीज आप कर सकते हो। अब मेरी भी बात होती है उनसे, जो लोग ये सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने तर्क भी दिए हैं दिवाली को दीपदान के, मैं उनसे कुछ सवाल पूछता हूं और मैं आपको बता दूं, ये बनाया सिर्फ इसलिए गया, जो लोग कॉलोनियों में रहते थे, खासकर दिल्ली जैसे शहर में, और वो अपने घर में अंधेरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि बराबर में गुप्ता जी रहते हैं, शर्मा जी रहते हैं, ठाकुर साहब रहते हैं। वो पूछेंगे, उनमें इतनी हिम्मत ये कहने की नहीं थी कि जी मैं बौद्ध हूं, बुद्ध का मानने वाला हूं, बाबा साहब का मानने वाला हूं, मैं दिवाली नहीं मनाता। उन्होंने ये रास्ता खोज लिया दिवाली को मनाने का। सच्चाई तो ये है। अब इसके तर्क जो लोग कहते हैं कि जी लक्ष्मी और गणेश को, हमारी बहन जी ने भी बताया, वो किताब में लिखा है, सही है बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं, जिन्होंने वो किताब लिखी है वो कोई आर्कोलॉजिस्ट नहीं थे, उन्होंने कोई दुनिया में रिसर्च नहीं की है, तर्कों के माध्यम से लिखा है। अब मैं इसके साथ सहमत क्यों नहीं हूं? मैं क्यों नहीं कहता? 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है रिपेयर होना, जब चीजें टूट जाए, फूट जाए, घर कैसा हो जाए, जर्जर हो जाए, तो आप रिपेयर करा दोगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसे रिपेयर कराना भी बंद हो जाएगा। तो मैं साफ कहता हूं, जब चीजें रिपेयर होनी बंद हो जाए तो एक ही ऑप्शन बचता है, रिप्लेसमेंट। तो ये रिपेयर, अगर हम इन पे एनर्जी लगाते रहे कि ये वाला त्योहार भी हमारा है, ये भी हमारा है, मैं उनसे पूछता हूं, क्या बुद्ध को कोई और काम नहीं था क्या ये त्योहार मनवाने से अलावा? मुझे बता दो। बुद्ध कहीं करुणा बता रहे हैं, कहीं मैत्री बता रहे हैं, कहीं प्रज्ञा बता रहे हैं, कहीं ध्यान बता रहे हैं। हमने तो नहीं पढ़ा अभी तक कहीं त्योहार बताए हैं उन्होंने। अगर कुछ ऐसा हुआ भी है बुद्ध के आने पे, चलो उनके पिताजी ने करवाया या सम्राट अशोक ने करवाया, हमसे ज्यादा बड़े बड़े देश बुद्धिज्म को मानने वाले हैं,
जो पूरे के पूरे बौद्ध में है। थाईलैंड ले लो, आपका बर्मा ले लो, है ना, वियतनाम ले लो, आपका चाइना ले लो, आपका और कितने सारे देश हैं, 100 से ज्यादा देश। एक भी देश इस बात को ना तो मानता है, ना सेलिब्रेट करता है, ना इसकी पुष्टि करता है कि इस तरह का दीपदान उत्सव जैसा कोई पर्व भारत में या बुद्ध के मानने वालों ने कभी मनाया है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं भी हालांकि घूम के आया हूं, अभी थाईलैंड मैंने वहां भी पूछा, लोगों से। मैं बर्मा भी गया था, वहां भी मैंने पूछा, बर्मा के मानने वाले जानने वाले भी हैं मेरे साथ के, कहीं भी कोई इस तरह की चीजें सेलिब्रेट नहीं करता। तो समाज को और ज्यादा असमंजस में डालना, क्लियर, कुछ चीजें छोड़ दो। क्या दिवाली मनाने से, दीपदान उत्सव बिना मनाए आपका कुछ बिगड़ रहा है क्या? अच्छी चीज है, आपकी पहचान बन रही है, बोलो अच्छा ऐसा करो, तुम ही मनाओ। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दो, खूब पटाखे फोड़ो, हम तो मना नहीं कर रहे, फोड़ो, तुम फोड़ो खूब, दम घोट के मर जाओ अपना, खूब गोबर पूजो, हम क्यों मना करें? अरे अगर वो करने हैं तो ठीक है, उनकी तो दुकान चल रही है, उनका तो काम चल रहा है, गोबर पूजने का भी, गोबर खाने का भी, मूत्र पिलाने का भी। जब उनका काम चल रहा है तो वो तो ना छोड़ेंगे, तो उनको कहने ना कहने से कोई फायदा है नहीं। अपनों से कहो भैया, एक दिन जब सब में जगमगी दिखे, हिम्मत दिखाओ। ये इस बात को भी पुष्ट करेगा कि तुम कितने बाबा साहब के मानने वाले हो, बुद्ध के मानने वाले हो और महापुरुषों के मानने वाले हो, मजबूत हो। कहो हम इसको नहीं मनाते, क्योंकि दीपदान मना रहे हो तो भैया मैं फिर कह रहा हूं और मैं कैमरे के माध्यम से भी कह रहा हूं, ये गोवर्धन बनाने का और गोवर्धन के बाद भैया दूज मनाने का भी कोई रास्ता और बता दो, ताकि सीधा 3-3 दिन त्योहार मनाया जाए और छोटी दिवाली का भी मना दो। सही मायने में तो जो असली तर्क लगाया जा सकता है इनके दीप जलाने का, यही जलाते हैं। वो ये है जो बहन जी ने बताया अभी, महामोगल्लान, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कौन, दूसरे बुद्ध के शिष्य होते, शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्लान की दिवाली की रात को हत्या कर दी गई थी तलवार से काट के। और क्योंकि बुद्ध के मेन शिष्य थे वो, एक तरह से पुरोधा, इसलिए इन लोगों ने उस समय सेलिब्रेट किया होगा कि हाँ भाई देखो बुद्ध को हमने कमजोर कर दिया, क्योंकि बुद्ध के खिलाफ तो उस समय से षड्यंत्र चल रहा था। तो इस तरह की चीजों से हो क्या रहा है, अब असमंजस पैदा हो रहा है। क्यों? आप कहोगे कि बहन जी ने कहा कि मनाओ, संदीप जी कह रहे हैं कि मत मनाओ, यार ये आपस में एक नहीं है। तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बहन जी ने जो बताया मैंने भी पढ़ी है पुस्तक त्योहारों का रहस्य, लेकिन दूरगामी परिणाम जो हैं, दूर का सोचने वाले, वो इसके बहुत ज्यादा गलत हैं, समाज में भयावह हैं। ये आपकी पहचान कभी अलग नहीं होने देगा त्योहार, अगर आप इसे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। आपको दीप जलाने हैं, बुद्ध पूर्णिमा पे जलाओ, पूरा दुनिया जलाती है, पूरी दुनिया, बुद्ध के मानने वाले जितने भी हैं, आपको दीप जलाने हैं, 14 अप्रैल को जलाओ। पूरी दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज को लोग जानते हैं, आपको और दीप जलाने हैं तो 25 दिसंबर को भी जलाओ, जिस दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगा दी थी। और दीप जलाने हैं, और दीप जलाने हैं तो इतने सारे महापुरुषों के जन्मदिन है, तुम्हें फैक्ट्री लगानी पड़ जाएगी मोमबत्तियों की। असल में तो हम अपनी पहचान वाले दिन 4 मोमबत्ती नहीं लगाना चाहते और हम बहाने खोज रहे हैं। तो चीज अपनी पहचान, अब ये तो आपको खूब बता दिया, आपको पता भी चल गया कि भैया बाबा साहब ने ये किया वो किया। अब सवाल है अपनी पहचान बनाने का। जिस समाज में आपका अपमान आज भी हो रहा है जाति की वजह से, उसे लात मार के तिलांजलि देके उस धर्म को और अपनी पहचान वहां बनाओ जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बता के गए हैं।
ऐसी मान्यताओं को, ऐसे त्योहारों को, ऐसी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को बिल्कुल छोड़ दो जिससे आपकी पहचान धूमिल होती है, आपके महापुरुषों की शिक्षाएं धूमिल होती हैं। अब आप सोचो कहने को क्या कहते हो, मैं अंबेडकरवादी हूं। कभी कोई पूछ ले बुद्धिज्म की अगर हम बात ना करें, लेकिन मुझे ये बताओ क्या अंबेडकरवादी मतलब बाबा साहब का मानने वाला? अब बाबा साहब का मानने वाला क्या बाबा साहब की बिना माने बन सकता है? बाबा साहब की माननी पड़ेगी तभी तो अंबेडकरवादी कहलाएगा, या बाबा साहब का मानने वाला? तो भैया मुझे ये बता दो, बाबा साहब ने कहाँ बताया है व्रत रखने को? कहाँ कहा है त्योहार मनाने को? कहाँ कहा है होली दिवाली मनाने को? कहाँ कहा है तुम्हारे अचोटे पचोटे गुड़गांव जाने को? कहाँ कहा है पर्वतों पे जाके प्रसाद देना, चुनरी चढ़ाना और पैसे खर्च करने को? कहाँ कहा हवन करने को? कहाँ कहा है अपनी शादियां किसी पंडे या पुजारी से कराने को? कहाँ कहा है बताओ? कहीं नहीं कहा। तो हम ले पोल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, और काम किसके कर रहे हैं? किसके कर रहे हैं? जिन्होंने हमें कर्त में डुबाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आपने इतने प्यार से सुना, मुझे इतना समय दिया, जगपाल जी ने इतना प्रयास किया और उनकी टीम ने, मैं सभी का साधुवाद करता हूं। आप सभी को पुनः साधुवाद देता हूं। धन्यवाद। जय भीम। एक बार नारा लगा देंगे जोर से, जय भीम।